हरम का जिक्र होते ही जेहन में सबसे पहले मुगल आते हैं। आए भी क्यों ना, इतिहास में हरम के जितने भी किस्सों का जिक्र किया गया है वे सब मुगलों से ही तो जुड़े हैं। ये सच भी है कि मुगल काल में हरम ऐश्वर्य और ताकत का ऐसा प्रतीक था जिसकी चाहत हर मुगल बादशाह रखता था। खासकर अकबर के हरम में तो 5000 से ज्यादा महिलाएं थी। खुद अबुल फजल ने अकबरनामा में इसका जिक्र किया है। हालांकि हरम की शुरुआत करने वाले मुगल नहीं थे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से सैकड़ों साल पहले हरम की शुरुआत हो गई थी। इतिहास में हरम का सबसे पहले जिक्र 1299 में मिलता है। यह वही साल है जब ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस्मान गाजी इसका पहला शासक था। ओटोमन साम्राज्य एक तुर्की साम्राज्य था। इसे इतिहास में उस्मानी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। हरम का अर्थ ऐसे स्थान से लगाया जाता है जहाँ पुरुषों के जाने पर पाबंदी थी। यह तुर्की शब्द है। ऐसा माना जाता है कि हरम अरबी शब्द हराम से बना है जिसका अर्थ है वर्जित। ऐसा कहा जाता है कि ओटोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही हरम की शुरुआत हुई थी। हालांकि कुछ इतिहास इसे और पहले का बताते हैं। हालांकि यह ओटोमन साम्राज्य से ही प्रभाव में आया। उस वक्त सुल्तान की असली ताकत और साम्राज्य के वैभव का अंदाजा उसके हरम से ही लगाया जाता था। ओटोमन साम्राज्य पर हालिया रिलीज वेब सीरीज मैग्निफिसेंट सेंचुरी के मुताबिक ओटोमन साम्राज्य के हरम में हर महिला की रैंक होती थी। इसमें सुल्तान की माँ के लिए वालिद सुल्तान रैंक थी। उसकी पत्नी को कादीन कहा जाता था। सुल्तान की पसंदीदा दासी को गोजदे कहते थे और सुल्तान जिस पर हाथ रख देता था उसे इकबाल रैंक दी जाती थी, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। मुगलों के हरम पर ओटोमन साम्राज्य के हरम का प्रभाव रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वे नियम है जो मुगल हरम में भी लागू थे। इसमें सबसे बड़ा नियम हरम की महिलाओं के बाहर जाने पर पाबंदी थी। मुगलों के हरम में भी ओटोमन साम्राज्य के हरम की तरह ही दासियों के साथ शाही परिवार की महिलाएं भी रहती थी। सुल्तान जब चाहे तब हरम में जा सकता था। खास बात ये थी ओटोमन साम्राज्य के हरम में रहने वाली हर महिला सुल्तान के पास नहीं आ पाती थी। यहाँ भी सुरक्षा के लिए किन्नरों को तैनात किया जाता था। बाबर ने जब हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो यहाँ हरम की व्यवस्था शुरू की गई। हालांकि अकबर के जमाने पर हरम सबसे भव्य स्वरूप में स्थापित हुआ जिसमें 5000 से ज्यादा महिलाएं थी। जहांगीर ने हरम में महिलाओं की संख्या कम की। मनुची के मुताबिक उसके हरम में भी 3000 से ज्यादा महिलाएं थी। बाद में शाहजहां के दौर में भी हरम जारी रहा। हालांकि औरंगजेब के जमाने में हरम में महिलाओं की संख्या काफी सीमित हो गई थी। किस्से कहानियां की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना